जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। आइए सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी अपनी प्यारी प्यारी संगत को अपने चरणों से हमेशा लगाए रखें। गुरु जी सभी संगत के अंग संग रहें। जय गुरु जी। संगत जी, हर सूर्योदय से पहले अधिक चमकने का एक नया अवसर लेकर आता है। आपके आज के सकारात्मक कार्य खुशी की लहर पैदा कर सकते हैं। अपने सपनों की शक्ति पर विश्वास करें और उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए लगन से काम करें। खुशी कोई पहले से तैयार चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुनो गुरु जी, यूं तो हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता, मगर मिल जाए जिसे गुरु तेरा साथ वह कभी बदनसीब नहीं होता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुनो गुरु जी, कुछ रिश्ते पीछे छूट गए हैं, कुछ साथी हमसे रूठ गए हैं, पर एक तेरा नाम लेते ही गुरु जी कितने ही गुरु संगत मुझसे जुड़ गए हैं। यह शुक्राना गुरु जी आपके लिए कि आज नई नई संगत जुड़ती जा रही है। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार बड़ा होता जा रहा है। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो व्यक्ति भीतर सत्य को अनुभव करता है उसका सारा जीवन सौंदर्य से, शांति से और संगीत से भर जाता है। उसका सारा जीवन उन प्रतिध्वनियों को, उन तरंगों को प्रवाहित करने लगता है जो सारे जगत के लिए शांति और शीतलता की छाया बन सकती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आपसे निवेदन है आगे का सत्संग बहुत ध्यान से भक्ति भाव से सुनिएगा। गुरु जी की पुरानी संगत है, ओल्ड संगत है, जो आपके आगे आज का सत्संग सुनाने जा रही हैं गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। महसूस किया तब हमें लगा अच्छा, ये वाली फीलिंग से हम क्यों नहीं जुड़े। लेकिन शायद अगर वो रियलाइजेशन महाराज हमें तब करवा देते तो उनसे उस तरीके से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता जिस तरीके से हम जुड़ पाए थे। उनके सामने बैठना शायद इतना आसान नहीं होता, उनसे बात करना भी आसान नहीं होता। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम मंदबुद्धि कोरे ही ठीक थे, क्योंकि हमें उतनी समझ महाराज ने नहीं होने दी इस बात की कि हम किन के सामने बैठे। गुरु महाराज शिव हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन शिव पुराण जब पढ़नी शुरू की, और मैंने काफी देर से शुरू की, तो उसमें कुछ शिव महाराज के एलिमेंट्स थे जो बड़े सिंपली गुरु महाराज से कनेक्ट होते थे, और उससे समझ में आता था कि ये तो वाकई वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीधे सीधे शिव जी महाराज में है और जो हमारे गुरु महाराज में है। थोड़ा सा जिक्र करूंगा। सबसे पहला, गुरु महाराज अपनी संगत की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते थे और इसमें जरा भी देर नहीं लगती। इसके इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने साक्षात महाराज के दरबार में सामने बैठ के देखे कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। और वो सारी बीमारी, सारी परेशानी अपने ऊपर लेके संगत जब चली जाती थी तो महाराज उस बीमारी से रात को एक्सट्रीम पेन में रहते थे। मुझे कुछ याद है कि कर्नल जोशी अंकल जो उनके साथ रहते थे हमेशा, काफी समय उन्हें हम उनका एडीसी भी कहते थे। कर्नल जोशी अंकल ने बताया कि रात को महाराज बहुत देर तक बहुत तकलीफ में रहते, बाद में खून की उल्टी करके और वो सामान्य रूप में आ जाते थे। तो बहुत थोड़े समय में बहुत सारी संगत की इंटेंस सफरिंग को वो
अपने आप अपने ऊपर थोड़ी सी देर में सफर करके और नॉर्मल हो जाते थे, और अगले दिन महाराज फिर से संगत को ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाते। यानी कि रोज रोज की महाराज के ऊपर तकलीफ आती, सारी संगत छोड़ देती उनके पास, रात को महाराज एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहते और अगले दिन फिर से। मुझे याद है कि गुरु महाराज की एक संगत थी, वो उन्होंने क्योंकि वो गुरु जी से उस तरह से बात कर सकते थे, उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज आप ये क्यों करते हैं, आप इतना तकलीफ अपने ऊपर क्यों लेते हैं। तो वो गुरु की संगत एक पॉलिटिशियन थी, उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो बोले तो क्या करती है। उसने कहा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जो जनता होती है उसके दुख दर्द में सुनती हूँ, उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश करती हूँ। तो महाराज ने पूछा मगर ऐसा आप क्यों करते हो। तो उनका गुरुजी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का की जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसी टोन में बोला तो ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। तो लेकिन सफरिंग अपने ऊपर लेना शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं करता। ये एक्सक्लूसिव डोमेन शिव जी महाराज की। एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, एक अमृत निकला। जैसे अमृत निकला उस अमृत को पाने की होड़ लग गई। ये जो इच्छाएं हैं इनसे देवता भी अछूते नहीं। सबने ये तय किया कि राक्षसों को नहीं देंगे और हम आपस में बांट के खा। तो देवता एक लाइन में लग गए, विष्णु भगवान ने आके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। किसी ने शिव जी महाराज से नहीं पूछा कि उन्हें ये अमृत चाहिए क्या। ये अलग बात है कि एक राक्षस को पता चल गया था क्या साजिश हो रही है, वो शिफ्ट होके उनकी तरफ बैठ गए और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत पर। वो राहु और केतु की तरह से चक्कर काटते हैं। लेकिन ये स्टोरी है, यानी जो से उससे देवता भी अछूते नहीं। उसके बाद क्योंकि अमृत निकला था तो जहर तो निकल रही था, क्योंकि सृष्टि तो बैलेंस का नाम है। इसलिए जब आप समझिए दुख मांगते हैं, सुख मांगते हैं और मांग कर सुख लेते हैं, तो उसके साथ साथ में जहर की तरह से दुख भी पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी ही आएंगी। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे सुख मांगना छोड़ देना चाहिए। क्या वो उस मेन स्टोरी पे वापस आते, जैसे ही जहर निकला, विष निकला, उसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब एक झटके में सारे के सारे भाग के शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ये जहर हम सब नहीं सहन कर पाए, इसे आप ले लो। अमृत के समय नहीं कोई गया उनके पास, लेकिन जहर के लिए पहुंच गए। और शिव जी महाराज ने ये नहीं पूछा क्यों भाई, मैं क्यों, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मैं शिव हूं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अब समस्या एक ही थी कि शिव जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एलिमेंट है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी। तो उसको वो अगर सटक लेते तो भी सृष्टि नष्ट हो जाती और बाहर छोड़ देते तो हो ही रही थी। इसलिए शिव जी ने उस जहर को
अपने गले में रोक लिया, बाहर भी नहीं छोड़ा और अंदर भी नहीं लिया। लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने अपने लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने लिए परपेचुअल इंटेंस सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस जहर को अपने गले में एक्सेप्ट करता हूं। तो ये शिव एलिमेंट है। अगर आप किसी में ये एलिमेंट देखो, चाहे छोटे से लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, हर एक गुरु महाराज की तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब छोटी छोटी तकलीफ भी अगर किसी की ले लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे दूसरी है, आपके अंदर वो गुरु का एक एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिव जी वाला एलिमेंट नहीं आ। लेकिन गुरु महाराज तो साक्षात शिव, इसलिए वो पेन ऑन सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु महाराज शिव जी हैं, ये कंपैरिजन ने हमें समझा दिया। दूसरा, एक एलिमेंट जो शिव महाराज में है वो है कि वो आपके अवगुण नहीं देखते। आपके अवगुण नहीं देखते का मतलब नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते। रावण ने उनकी उपासना करके उन्हें खुश कर लिया तो रावण को वरदान दे दिया। वो राक्षस है, इससे शिव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। भस्मासुर को वरदान दे दी, चल भाई ले जाते थे। तो उनकी जो उनकी कनेक्टिविटी उनके भक्त से होती है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। ये फिर से शिव महाराज के वो एलिमेंट है जो आप गुरु महाराज से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का राम जी से युद्ध तय हो गया और रावण शिव जी महाराज के पास गए और उनका महाराज युद्ध तय हो गया, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। ये स्टोरी है हमारी सनातन की, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। शिव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, राम भी तो मेरे भक्त। बोले महाराज आपके भरोसे लड़ाई ली थी, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और शिव जी बोले चलो ठीक है, लड़ते। सोचो, जिसको कहना चाहिए मारने के लिए खुद उस अवतार को लेने के लिए कहा और उसको सुपरवाइज किया, उसी की तरफ से जाके लड़ने के लिए खड़े हो। देवताओं में काफी शोर शराबा हो गया कि अगर शिव रावण की तरफ से खड़े हैं तो रावण तो नहीं हार सकता। तो सारे मां पार्वती के पास गए, मां इसका कोई तरीका बताओ। मां ने कुछ सोचा और कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि बेटा रथ पे तैयार खड़े होके सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाना कि आप शिव को दिखाई दे जाओ और उनपे शस्त्र मत चला देना, वो दिखाई दे जाओ, उतना काफी है। उन्होंने वही किया। शिव जी महाराज ने देखा, रावण को बुलाया और कहा कि मैं तेरी तरफ से नहीं लड़ सकता। उन्होंने बोला क्यों? तो मैं आपका भक्त हूं। बोले भक्त की और ईश्वर की मर्यादा होती है, लेकिन पिता और पुत्र की भी होती है। एक मर्यादा का पालन करने के लिए मैं दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपने पुत्रों का वध किया करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पिता और पुत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस युद्ध से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, वापस आ गए, लेकिन मां पार्वती पे गुस्सा जरूर हुए। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? तो बोले मैं क्या किया, मैंने तो देवताओं का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। अरे बोले भगवान, अब तेरी नकल करके स्त्रियां जब जब अपने पति के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहेंगी तो अपनी संतानों को आगे कर दिया करेंगी।
जा बेटा अपने बाप को सीधा कर दे, इसने बहुत तंग कर रखा है। तो ये एक छोटी सी एक एनेक्डोट थी कि शिव महाराज तो एक और स्टोरी आती है, ये आती है शिव पुराण में। शिव जी बानासुर को शाप दे देते हैं। ये लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। शिव जी महाराज अपने भक्त बानासुर को पहले तो उसकी तपस्या से खुश हो उसको विश्व में सबसे शक्तिशाली बना देते हैं और फिर उसके अहंकार से क्रोधित होके उसको शाप दे देते हैं कि तेरी सारी शक्ति को नष्ट करने वाला एक आएगा और वो तेरी सारी सहस्त्र भुजाएं काट देगा। तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ गए। और सोचो जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बीच में कौन आके खड़ा हुआ? शिव जी खुद। और कहते कि मैं कृष्ण जी को कहते मैं तुम्हें इससे युद्ध नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही के दिए हुए शाप का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आके लड़ने के लिए खड़ा हूँ और आप ही बीच में आ गए। बोले वो तो सब ठीक है लेकिन ये मेरा भक्त है। बोले फिर मैं क्या करूं, मैं तो वापस चला जाऊंगा। बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो तुम मेरे ऊपर चला दो ताकि मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं और फिर तुम पीछे से जो करना है कर लो। यानी ईश्वर शिव महाराज की खूबसूरती ये है कि वो अपने भक्त के लिए अपने आप से भी लड़ जाए। यानी कृष्ण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु स्वयं शिव का। लेकिन शिव कृष्ण के सामने खड़े हो गए, मैंने शाप दिया ठीक है लेकिन मैं अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने दूंगा, उसमें रहते तो नहीं। ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे गुरु महाराज की स्पेशलिटी है। और जब आप उनको उस तरीके से अपने भक्त के साथ खड़ा होते देखते हैं और एक गुण अवगुण नहीं देखते, मैं आपको दिल से बताता हूं कि मैं तो इस लायक कभी नहीं था कि मैं गुरु महाराज के सामने आके खड़ा हो सकूं। मैं आज भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मेरे मुंह से महाराज का गुणगान निकले, मेरी ये योग्यता नहीं है, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरा इससे कुछ लेना देना था, ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की। आप ये सब सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप में हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा कुछ गुण हो और आपके बड़े अच्छे कर्म हो, लेकिन फिर भी शिव महाराज प्यार से आपको अपनी संगत बना के आपका कल्याण कर रहे हैं। इसमें उनका वो शिव एलिमेंट है जो आपके अंदर की बुराइयों को देखने ही नहीं देता, और देखते तो इग्नोर कर देते। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा भक्त है और मुझे प्यार करता है, बाकी सब में इग्नोर कर। तो अब जब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि गुरु महाराज ही शिव है, तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरु महाराज के सेलिब्रेशन से तो जुड़ना ही था। इसलिए जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो हमने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, शिव जी महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब उनका जन्मदिन मनाते हैं तो शिव महाराज को सेलिब्रेट। तो इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सबको, हम सबको बधाई। महाराज की कृपा हम सब पे बनी रहे। लेकिन इसमें हम अपने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, उस एलिमेंट को जो अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेता है। 90% तो महाराज कहते थे, मुझे लगता है महाराज 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 90% तो ले लिया, 10% हमसे नहीं संभाला जाएगा। वो भी महाराज के जिम्मे है। महाराज आप ही देख लो और हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ, महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने से मतलब नहीं। और गुरु महाराज से जुड़ने का सीधा सीधा तरीका बस यही है, महाराज आप जानो। ये सरेंडर वाली स्टेज है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर बुराई है तो आप दूर कर दो, कमी है आप पूरा कर दो, आपसे परे कुछ नहीं। तो
ये एक बार ये रिलेशनशिप आ गई तो गुरु महाराज और शिव महाराज के बीच की एक कनेक्टिविटी सामने आ, तो हमें अब पता है और आपको आज पता है कि हम शिव महाराज के सामने। अब जैसे अंकल ने आदेश दिया था कि थोड़ी सी बातें ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी की जाए, तो मैंने सोचा 15 मिनट में महाराज का गुणगान करूं और 15 मिनट में थोड़ा सा इस विषय पे बात करूं। लेकिन मैं जो शिव पुराण में लिखा है वो आप सब पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं तो वही शेयर करूंगा जो मेरी समझ में आता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को उस तरह से ध्यान ना दें, आप अपने तरीके से समझिए, बैठ के आप सोचिए जरूर। तो मैं जिस तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उससे, और जिस तरीके से मैं ज्योतिर्लिंग को, इन चीजों को रिलेट करता हूं, मैं वो शेयर करूंगा। देखिए, हम लोगों के दिमाग में कई बार ये आइडियाज आते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है वो, इसकी फॉर्म क्या है, और हम बहुत कैजुअल तरीके में इसको एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। इट इज फारदेस्ट फ्रॉम ट्रुथ। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा, पहले मैं वो बात बता, हमारे यहाँ साकार और निराकार ईश्वर की दो सिचुएशंस मानी गई हैं। निराकार जो दिखता नहीं, जो ब्रह्म है, जो बढ़ के फैल गया है, जो ब्रह्म की परिभाषा है कि जो बढ़ के फैल गया है, इट इज एवरीवेयर। जैसे कि गुरु महाराज आज है, और उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो साकार। और जब पहली बार महाशिव ने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट किया, हालांकि पहली बार जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट और द लास्ट। जब आप अनंत की बात करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आऊंगा, तो उसकी जो शेप थी, वो शेप जिसको महाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक्सप्लोर करने को कहा था कि देख के बताओ, मेरा छोर तक जाके वापस आके बताओ। और विष्णु जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज मैं तो नहीं कर पाया। लेकिन ब्रह्मा जी गए और कुछ झूठ बोल के लिए आए विटनेस के साथ में, जिसकी वजह से उनको अपना एक सिर गंवाना पड़ा। यानी जब आप कहते ना अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तो विष्णु भगवान को भी अंत नहीं मिला था, तो आप तो छोड़ ही दो इस बारे में सोचना। तो वो जो फॉर्म थी, उसको मैं अगर जैसे इलिप्टॉइड कहूं, जो इलिप्ट जैसे होता है वो, और इलिप्टिकल, और वो एक सॉलिड इलिप्टिकल हो, तो उसे जैसे अगर इलिप्टॉइड मानो, तो बीच से बड़ा और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा। तो एक तरीके से ये वाली जो शेप है, इसमें अपने आप को पहली बार मैनिफेस्ट किया। और आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉइड है, मगर वो दिखता नहीं है। उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है, वो दिखता नहीं है। और एक तरीके से कहें तो फिजिकली वो है ही नहीं, उसका केवल इन्फ्लुएंस है। और इस सृष्टि के सेंटर में जो है वो वही है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। और उसका रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग है। और इस शेप की ब्यूटी ये है कि अगर आप इस शेप में शिवलिंग को बना लेंगे, तो जिस समय ये शेप आ जाएगी, उसके सामने बैठ के आपको एनर्जी फील करना तो नेचुरल है। ये खूबसूरती है। एज सुन एज, जैसे ही आप इस शेप के सामने बैठेंगे, शिवलिंग के सामने बैठेंगे, इलेक्ट्रॉइड की वाली शेप के सामने बैठेंगे, आपके अंदर लॉर्ड की एनर्जी आना जरूरी है। ये वाइब्रेशंस आपको आएंगे। तो
जब महाराज ने कहा ना कि मैंने ये मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए, और इसको उन्होंने एक और यूनिक शेप दी। उन्होंने तो शिवलिंग के अंदर ही आपके बैठने का इंतजाम कर दिया, शिवलिंग के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कारण ये था कि उन्होंने जब कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति एक साथ दे दी है, यहाँ आकर दर्शन करने से आपको उन सब तीर्थों का पुण्य मिल जाने वाला है, इसलिए इसकी शेप ऐसे बनाई कि आप उसके अंदर बैठ सके। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसके अंदर आप बैठो, वहां जाके आपको दरबार में घुसते ही जो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो गुरु की उपस्थिति फील होती है, वो उसके लिए आपको कुछ बहुत मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। और कितने साल हो गए हैं, हर बार बड़े मंदिर में दरबार हॉल में घुसने के बाद में वही फीलिंग होती है, दिव्यता की वही फीलिंग, वही एहसास होता है जो तब हुआ था जब मैं पहली बार महाराज के सामने उपस्थित हुआ था 18 फरवरी 2001 को। और उस एहसास में जरा भी कमी नहीं आई है। तो आप ज्योतिर्लिंग वो है जहां पे शिव भगवान ने स्वयं अवतरण लेके वहां पे अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट किया, और उसका एक तरीके से के शिव का धाम बन गया। और ये वो स्थान है जहां पे शिवजी महाराज ने अवतार लिया, खुद रहे और ये मंदिर बनवाया, और इसके अंदर अपनी संगत के लिए हमेशा हमेशा तक टिके रहने वाली शक्ति दे दी। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। गुरु महाराज समझने की चीज नहीं है, वो मानने की और महसूस करने की। और आपको बिना किसी झिझक के बड़े मंदिर में वो एहसास मिल जाएगा जो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से मिलेगा। और ये गुरु महाराज की अपनी वाणी की मैंने ऐसा कर दिया है और उनसे परे कोई नहीं है। अगर गुरु ने कहा, कभी कोचर आंटी ने बताया खूब सारी बातें जो गुरु महाराज कहते थे, अक्षर सत्य है। और तो ये भी सत्य है कि शिव मंदिर हमारे बड़े मंदिर के जो साए से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण है। अंदर जाने वाली बात तो है ही। और अगर आप अंदर जा पा रहे हैं तो आप पे शिव भगवान की विशेष कृपा हुई है, ऐसे है कुछ। लेकिन जब ये तय हुआ कि एक स्टोरी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन आदेश का पालन करना होगा, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी 5 मिनट में बताता हूं और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो सबसे पहला, जैसे सोमनाथ का टेम्पल है हमारा ज्योतिर्लिंग, वो सबसे पहला है और उसकी स्टोरी ये है, और बाकी की भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको एक बताता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से शिव भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते। चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई, लेकिन वो केवल एक को ही प्यार करते थे, बाकी को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। रोहिणी जी को वो प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ समय बिताते थे। इससे परेशान होके दक्ष ने कई बार उनसे कहा भी, लेकिन जब नहीं सुनी तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा, अब तू खत्म। तो शारीरिक रूप से चंद्रमा एकदम से, जैसे क्षय रोग कहते, जैसे टीबी हो जाती, बिना किसी काम करे सूख गए, उनके तेज, उनकी कांति सब कुछ चली गई। और लोगों ने कहा कि भाई अब एक ही तरीका है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई नहीं आपकी सुनता ना, केवल शिव सुनते, और आप लोगों के लिए तो शिव खुद चल के आए आपको बताने कि मैं हूं, और हमारे गुरु महाराज सुनते, इसलिए किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरी पे वापस आता हूं। चंद्रमा को कहा कि भाई तो शिव जी की पूजा कर। उन्होंने शिव की
पूजा की, शिव भगवान खुश हुए और उन्होंने आके पूछा, भाई क्या बात है, कैसे है। जब स्टोरी हुई तो खैर चंद्रमा को जो सलाह देनी थी वो तो दे ही दी, लेकिन उन्होंने उसको उनकी कांति को रेस्टोर कर दिया, सिवाय इस कंडीशन के साथ कि भाई हर समय नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे फुल मून और अमावस्या के बीच में ऑसिलेट करते रहोगे, एक बार खूब रेस्टोर हो जाओगे, फिर वापस, और फिर तो यू विल बी देयर। और जहां पे ये डिस्कोर्स हुआ, जहां शिव भगवान आए, वहीं पे उन्होंने अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। तो जहां भी शिव जी अपने भक्तों के सामने अवतरित हुए, चाहे वो किसी कारण से हुए, वहीं पे एक ज्योतिर्लिंग उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग, और एक तरफ और हमारे महाराज का बनाया हुआ, क्योंकि वो भी अवतरित हुए ना, बनाया हुआ 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर शक्तिशाली हमारा बड़ा मन है। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं देवेंद्र कपूर अंकल को। कपूर अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरा नाम देवेंद्र कपूर है। मैं न्यू जर्सी यूएसए से में रहता हूँ। जैसे कि आपने शब्द में भी सुना है, गुरु की महिमा कथन ना जाए, पारे ब्रह्म गुरु रहा समाए। तो गुरु जी की महिमा का हम बखान तो नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपना जो उनके साथ में एक्सपीरियंस है और जो उनकी ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट एट ऑल अ रिलीजियस पर्सन। मैं किसी भगवान में विश्वास मतलब करता था, बट कभी भी किसी भगवान को सीरियसली फॉलो नहीं किया। मैं वैष्णो देवी भी गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऊपर तक गया, लेकिन बगैर दर्शन करे वापस आ गया, क्योंकि मेरे को आई जस्ट जॉइंड द कंपनी और मेरे को वापस आना था। तो मंदिर ऊपर पूरा चढ़ के मैं वापस आया। मैं शिरडी साईं बाबा भी गया था जस्ट एज अ टूरिस्ट, तो वहां पर भी कोई प्यार नहीं हुआ। सो गुरु जी के बारे में हमें पता था, आई थिंक फ्रॉम 2001 से हमें पता था। मेरे फादर की टेनेंट गुरु जी के पास जाती थी जलंधर से, और मेरे फादर वेस्ट दिल्ली में रहते थे, तो हम नोएडा में रहते थे, मी, माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन। सो 2003 में जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, माय सन वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो 14 साल का था। तो जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द था एंड ही कुड नॉट इवन वॉक। तो पहले दिन जब वो स्कूल गया, तो थोड़ी देर में ही कॉल आ गई स्कूल से कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, इसको ले जाओ। सो पूरा फर्स्ट टर्म वो स्कूल नहीं जा पाया, और हम बहुत परेशान थे। हमने जो भी मतलब बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ऑर्थोपीडिक सर्जन्स को दिल्ली में दिखाया, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और दी ओनली टाइम माय सन, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और सिर्फ वही वक्त था जब मेरा बेटा नीचे आता था ग्राउंड फ्लोर पे, जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। सो मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास जा चुके थे, अलॉन्ग विद आंटी जो हमारे ऊपर रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे डैडी के घर पे। तो मेरे फादर ने मेरे को कहा कि तूने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ हो नहीं रहा, तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता। सो मैंने कहा ठीक है, आई मीन दिस वाज लाइक द लास्ट रिकोर्स फॉर अस, कि और कुछ हो नहीं रहा, तो हम गुरुजी के पास गए। तो मैंने घर फोन किया ऑफिस से, मैंने कहा कि गुरुजी के पास जाएंगे आज। सो माय सन सेड कि नहीं, मैंने नहीं जाना कहीं पर भी, और सो लास्ट मोमेंट पे वो कहता है ठीक है चलता हूँ। तो हम गए गुरुजी के पास में, तो एम्पायर स्टेट जैसे पहुंचे गेट पे, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि अंदर गाड़ी ले लो, वो चल नहीं सकेगा, और मैंने दरबान को ही बोला एम्पायर स्टेट में कि ड्राइवर हमें छोड़ के वापस आ जाएगा। बट मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, मैं चल के जाऊंगा। तो पहला दिन था, और एम्पायर स्टेट के गेट से जहाँ गुरुजी थे, वहां पर करीबन 7-8 मिनट की या 5 मिनट की वॉक थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय सन वॉक दैट काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। सो जब हम गुरुजी के पास पहुंचने से पहले ही हमें फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। अब ये हमें उस टाइम पे पता नहीं था ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग रोज फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो हम गुरुजी के पास गए, हम बैठे,
अब तक गुरुजी, इस टाइम तक गुरुजी से कोई बात नहीं हुई थी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो हमने लंगर किया। जब लंगर करके जा रहे थे तो जो आंटी मेरे फादर की टेनेंट थी और गुरुजी से जुड़ी हुई थी काफी अरसे से, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि गुरुजी ये हैं, मेरा नाम, मेरे वाइफ का नाम, और गुरुजी ने कहा कि थोड़ा एडमिशन हो गया है, उन्हें आंदे रहना। और हमने गुरुजी को ये नहीं कहा कि हमारे बेटे के पैर में दर्द है या कुछ है, बस हमने उनसे आज्ञा ली और हम आ गए। जैसे हम बाहर निकले, लोगों ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमें समझ में नहीं आई लोग क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। तो लोगों ने, फिर हमें पता है लोगों ने कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि थोड़ा एडमिशन हो गया, वो आंदे रहना। सो we realized this was, a big thing. खैर हम वापस गए, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड बिलीव इट, उस दिन के बाद से मेरे बेटे के पैर में दर्द नहीं हुआ। जो बच्चा 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बेड रिडन था, जो चल नहीं सकता था, गुरुजी के एक बारी दर्शन मात्र से उसके पैर ठीक हो गए, उसके पैरों में दर्द कभी नहीं हुआ। वो फिर फुटबॉल खेलता था, बाकी जो चीजें बच्चे करते हैं वो सब करता था। सो दिस वाज वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। फिर हमें कहा गया कि आप बड़े मंदिर जाओ और शुक्राना करो, तो हम बड़े मंदिर गए। सो पहली बारी जब हम बड़े मंदिर गए, हम माथा टेक रहे थे, और अगर आप, आई एम श्योर आप लोग बड़े मंदिर गए होंगे, तो साइड में दरबार के पीछे की तरफ खिड़कियां हैं। सो एक खिड़की से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। सो मेरा बेटा वहां पर खड़ा था और हम माथा टेक रहे थे, और जब वो वहां खड़ा था एकदम से चीखने लग गया और बाहर भाग के चला गया और गेट के बाहर जाके कार में बैठ गया। तो हमें समझ में नहीं आई क्या हुआ है। तो हम गए उसके पास में, हमने कहा क्या हुआ है, तो कहता है कि नहीं चलो, मैंने को यहाँ मत लाओ। तो फिर बाद में उसने हमें, थोड़ी आगे गए तो उसने बताया कि उसको शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में, शिव जी के रुद्र रूप में दर्शन हुए थे, शिव जी की मूर्ति में। सो ये है हमारे गुरु जी की शक्ति। वो उसका क्या कष्ट काट रहे थे हमें नहीं पता, बट उसको साक्षात दर्शन हुए थे शिव जी के। खैर हम घर आए, गुरु जी के साथ ये कह लीजिए कि प्यार विश्वास बढ़ता गया, और गुरु जी ने भी हमें इतने साइंस दिए जो मैं आपको बताना मुश्किल है। मेरी वाइफ रोटी बनाती थी, रोटी में ओम आता था, हमारे कपड़ों पे, हमारे चेहरे पे बैठे बैठे ओम बन जाता था। तो ये सब गुरु जी के तरीके थे हमारा विश्वास पक्का करने की। हर तरह से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज उन्होंने पूरी करी है। एक बारी मैं गुरुजी से जुड़ने के मेरे ख्याल से 1 महीने बाद की बात है, मैं नोएडा से मेरी कंपनी में काम करता था, तो गुड़गांव जा रहा था मीटिंग के लिए, और इट वाज विद अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, और टाइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको जिस समय आपकी मीटिंग है आपको उस समय पहुंचना पड़ता है। तो खैर मैं लेट हो रहा था, और मेरे ड्राइवर ने, एक और गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे से टक्कर मार दी। सो कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं था, बट वो आगे वाला ड्राइवर काफी अपसेट था, और उसने कहा कि साइड पे गाड़ी रोको, और एंड ऑल दैट, जो आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है। सो मैंने मन में मैंने गुरुजी को कहा, ये क्या चक्कर में फंस गया हूँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। तो आप विश्वास मानिए, जैसे ही उसने गाड़ी साइड पे करी, दूसरे ड्राइवर ने कहा कि जाओ, कोई बात नहीं, आप जाओ। सो उसके दिमाग में क्या हुआ आई डोंट नो, बट उसने मेरे ड्राइवर को कहा आप जाओ, तो हम गए। सो मैंने मन में ही ये बोला था, और गुरुजी ने वो पूरा कर दिया। मेरे ख्याल से इमीडिएटली विश्वास हो गया था, क्योंकि जिस कारण से हम गए थे वो कारण पूरा हो गया। माई वाइफ इज अ लिटिल मोर लॉजिकल, सो उसको थोड़ा टाइम लगा था विश्वास होने में। सो जब भी वो माथा टेकती थी, अक्सर गुरुजी उसको कहते थे नो आइडिया। काफी सारे लोगों को जो नोएडा से आते थे उनको गुरुजी कई बार नो आइडिया कहते थे, मेरे को कभी नहीं उन्होंने नो आइडिया कहा। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे और फिर एम्पायर स्टेट में ये हो गया था कि संगत बढ़ने लग गई, तो कहा कि छोटे बच्चों को घर पे छोड़ाया करो। तो वी यूज्ड टू टेक टर्न्स, एक बारी मेरी वाइफ जाती थी, एक बारी मैं जाता था।
सो जब भी मेरी वाइफ जाती थी और वो ऊपर आती थी, उसके कपड़ों से फ्रेग्रेंस आती थी, वो नीचे होती थी एंड वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, और मेरे को फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी गुरुजी की। वो कपड़ों में इतनी मतलब फ्रेग्रेंस बसी होती थी, आपके शरीर में, आपके हाथों में गुरुजी की फ्रेग्रेंस बसी होती थी। सो ये मतलब was and it still continues to be a beautiful journey. गुरुजी की प्रेजेंस हमें हर वक्त महसूस होती थी। एक बारी हम मनाली गए थे और जब हम वापस मतलब मनाली में माय वाइफ वांटेड टू पिक अप अ पाइन कोन, जो पाइन ट्रीज के कोन होते हैं, और वो बात उसके मन में ही रह गई। और जब हम वापस नोएडा आए, हमारे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में पाइन कोन्स पड़े हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, नोएडा में पाइन ट्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और पाइन कोन्स होने का भी सवाल ही नहीं उठता। उसी तरह हमें एक लॉकेट मिला था गुरुजी के प्रेजेंस में, सो इट वाज अ ब्लेस्ड लॉकेट जो मैं हमेशा पहनता हूँ, और माय वाइफ आल्सो वेयर्स दैट। तो वो हम जब मनाली से वापस आ रहे थे, तो बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस माय डॉटर वाज नॉट फीलिंग वेल एंड शी वांटेड टू थ्रो अप, सो मैंने वो लॉकेट अपनी डॉटर के गले में पहनाया एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये शक्ति है गुरुजी की। एक बारी मैं काम से गोवा गया था, एंड गोवा में आई वाज वॉकिंग ऑन अ बीच शाम के टाइम पे, और बहुत आगे निकल गया था मैं और एक मेरा ऑफिस का कुलीग। तो वहां पर आगे जाके मच्छियां सूख रही थी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ मच्छियां सूख रही होती हैं तो कैसी बदबू आएगी। वहां हमें गुरुजी की, मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। ये सब उनका मतलब तरीका था दिखाने का कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। मेरे बेटे की 10th क्लास का एग्जाम था, और गुरुजी ने एक वेडिंग कार्ड दिया था। पंजाब में कोई शादी थी, और गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा था कि तेरे को उधर जाना है। और मेरी वाइफ बच्चों को बहुत पढ़ाती थी। इनफैक्ट गुरुजी एक बारी माथा टेक रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा देश दा चंगा है, आई फिक्र लान दिया। सो तो उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, और बट गुरुजी ने इनविटेशन कार्ड दिया था, तो जरूरी था जाना। सो शी वेंट, और नेक्स्ट डे ही मेरे बेटे का एग्जाम था। और सुबह उसको ड्रीम आता है जब वो वापस आई कि एग्जाम पेपर पे कोणार्क टेम्पल की फोटो है। ये 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम था, एंड उसने मेरे बेटे को कहा ये कोणार्क टेम्पल की फोटो याद कर ले और देख ले। आई बिलीव इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब 10th बोर्ड एग्जाम में कोई ड्राइंग आई, एंड इट वॉज द कोणार्क टेम्पल्स ड्राइंग। सो वो मंदिर की ड्राइंग थी, और ये था कि आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस प्लेस। सो ये भी हुआ। मेरे जो हमारे तक ही नहीं, हमारे ड्राइवर्स तक भी, और इवन मेट्स तक भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। ड्राइवर हमेशा हमारे साथ जाता था फायर स्टेट। तो एक बारी मेरे ड्राइवर का बेटा ऊपर पतंग उड़ा रहा था, और अपने छत पे, मेरे ख्याल से 4th या 5th फ्लोर पे था, और वो वहां से छत उड़ाते हुए वो गिर गया नीचे। जैसे ही वो गिरा, वो बिजली की तार पे गिरा। फॉर 1 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लाइट गई थी, और उसकी फॉल ब्रेक हुई, और वो नीचे गिरा। उसका हाथ टूटा, बट हिज फॉल कुड हैव बीन फेटल अगर वो उसकी फॉल ब्रेक नहीं होती, अगर वो उस बिजली की तार पे नहीं गिरता, और अगर बिजली उस टाइम पे नहीं जाती तो ही वुड हैव बीन इलेक्ट्रोक्यूटेड। सो फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द इलेक्ट्रिसिटी वेंट, और वो उस तार पे गिरा, और फिर वो नीचे गिरा। सो गुरुजी ने उसके बेटे की जान बचाई, उसको फाइनेंशियली ब्लेस किया। मेरे ड्राइवर को नोएडा में प्लॉट्स निकले थे, तो हमने भी डाला प्लॉट के लिए, और मेरे ड्राइवर ने भी डाला। एज लक वुड हैव इट, मेरे ड्राइवर का प्लॉट निकला, हमारा नहीं निकला। एंड ही हैज बीन डूइंग वेल। इन फैक्ट हिज टेनेंट इज अ डॉक्टर। सो ये है गुरुजी की मेहर।
हमने घर खरीदना था, तो वो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये मकान ले लें। गुरुजी ने कहा ले लो। फिर हमने थोड़े दिन के बाद में मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, कुछ मांग। सो मैंने कहा गुरुजी मेरे को अपने चरणों की सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा उसका टाइम नहीं आया। फिर कहते हैं मांग। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा उसके लिए अभी टाइम है। फिर कहते हैं कुछ मांग। मैंने कहा कि गुरुजी मेरा मन है साउथ दिल्ली में घर हो। तो ये बात हुई। और खत्म हुई। सुबह मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ को बताया इसके बारे में। फिर उसने ये ड्रीम मेरा, जो आंटी जो हमें गुरुजी के पास लेके गई थी, जिसका हम हमेशा शुक्राना करते हैं उस आंटी का, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के अपार्टमेंट बन रहे हैं, फार्म व्यू अपार्टमेंट छतरपुर, एंड छतरपुर इज ऑल्सो साउथ दिल्ली। तो उन्होंने फिर बिल्डर से बात करी, और क्योंकि वो गुरुजी के ब्लेस्ड अपार्टमेंट थे, गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव नहीं डाली थी, लेकिन फार्म व्यू अपार्टमेंट की नींव गुरुजी ने अपने हाथों से डाली थी। तो उन्होंने बिल्डर आस्क गुरुजी की ये गुरुजी फ्लैट लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ दे दो। सो वो मेहरबानी गुरुजी की। फिर जब फ्लैट सारे बिक चुके थे फार्म व्यू अपार्टमेंट में, और जो उसने हमें दिखाया कि मैं यहाँ पर आपके लिए अपार्टमेंट बना दूंगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे था। और उन्होंने हमें एक फ्लैट दिखाया, जो सैंपल फ्लैट जो बिक चुका था, जो थर्ड फ्लोर पे था, और विच वॉज ब्यूटिफुल फ्लैट, और काफी धूप रोशनी आती थी उस फ्लैट पे। और जो हमें मिलना था ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें ना धूप आनी थी ज्यादा, ना रोशनी आनी थी। सो खैर गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो हमने कहा कि ठीक है जो है वो हम सिर माथे पे। बट मेरे मन में हमेशा ये था कि गुरुजी काश वो फ्लैट मिल जाए, काश वो फ्लैट मिल जाए। वो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी थी, स्पेशल फ्लोरिंग थी। बिलीव इट और नॉट, कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जिनका वो फ्लैट था, उन्होंने दे डिसाइडेड नॉट टू मूव फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, और वो फ्लैट हमें मिला। तो जो हमारी मन की इच्छा थी वो भी पूरी हुई। तो ये जो फ्लैट का हुआ था, उससे पहले ही मैंने एक अपार्टमेंट लिया था। सो पैसे नहीं थे, वो भी किस तरह से हमने किस्तों में पैसे करे, एंड रियली ग्रेटफुल टू द बिल्डर आल्सो हु कोऑपरेटेड विद अस, and took payment in installments as we could pay. So thanks to him as well. मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का एग्जाम था, तो कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने मेरे वाइफ को ड्रीम में दिखाया कि इस तरह की बिल्डिंग है, इस तरह का मेरा बेटा साइकिल चला रहा है, ये रोड है। जब हम अपने बेटे को छोड़ने गए वहां पर IIT में, वो सेम जैसे मेरी वाइफ को गुरुजी ने दिखाया था, वो जैसे पिक्चर की रील चलती है वैसे ही चल रही थी। तो वो सेम चीजें जो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखाई थी, शी सॉ द सेम थिंग हैपनिंग। वो उसी तरह साइकिल चला रहा था, उसी तरह का रोड थी, उसी तरह का माहौल था। तो ये सब चीजें गुरुजी ने पहले ही दिखा दी थी। मैं अपनी जॉब्स में आई रीच अ स्टैग्नेटिंग पॉइंट, क्योंकि आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट, एंड द नेक्स्ट पोजीशन would be either the CEO or close to the CEO, and my CEO was in no rush to leave. So मेरे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं थी, तो गुरुजी ने USA की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खोली, which was absolutely unexpected. मेरा कोई एक्सपोर्ट में भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मिली। तो जब मैं US आता था, और काफी लंबे ट्रिप के लिए आता था मैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो करीबन 30 दिन, 40-45 दिन के लिए मैं आता था। तो एक मेरी विजिट में मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब हो गई, और उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, हमेशा उसको कफ रहती थी, और इतनी बुरी तरह से कफ थी कि मतलब शी वाज स्कैर्ड कि व्हाट माइट हैपन। The only time she felt better वो जब वो बड़े मंदिर जाती थी सेवा के लिए, अदरवाइज वो हमेशा ही मुश्किल में होती थी, एंड she could not breathe.
तो जितने दिन उसकी तबीयत खराब रही, हमारी बालकनी के बाहर एक पीकॉक बैठा रहा, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ और जो उसके बाद में कभी नहीं हुआ। और नोएडा में हम काफी बिजी जगह पे रहते थे, तो ना उससे पहले कभी पीकॉक आया ना उसके बाद में पीकॉक आया। एंड जैसे जैसे वो पीकॉक आना शुरू हुआ, माय वाइफ हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और फिर वो बड़े मंदिर गई और उसने देखा कि पहली बारी एक गोल्डन पीकॉक की स्टैचू पड़ी थी गुरुजी की गद्दी के साथ में। So वो गुरुजी का साइन था कि he was with her at that time as well. So पहली बारी और काफी समय तक वो पीकॉक का गोल्डन स्टैचू गुरुजी की चेयर के साथ में पड़ा हुआ था बड़े मंदिर में। So गुरुजी ने हेल्थ मेरी वाइफ की भी ब्लेस करी। एक बारी मैं एक पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करता था, तो एक बहुत बड़ा कंपनी का एक लॉन्च था, एक मल्टीनेशनल कंपनी का, और उसके मटेरियल हम बना रहे थे। वो मटेरियल में मेरे से कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से वो मटेरियल could not be used by that company, और it was a very expensive material। 2004 या 5 की बात है, ये करीबन 30-35 लाख का माल था और वो पूरा रिजेक्ट हो गया था। एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी विद माय जॉब एंड माय करियर। जैसे मेरे को पता चला कि ये हुआ है, मेरे पास कॉल आई कि कपूर साहब है कि कर देता तुसी। तो मेरा मतलब एक ही रिकॉर्ड था, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। आप मानिए ये मेरे ख्याल से वेडनेसडे को मेरे को फोन आया, थर्सडे को, और ये कस्टमर का मेजर नेशनल लॉन्च था, उनकी टीवी शूट्स हो चुकी थी, पूरा लॉन्च तैयार था, और आई मीन दिस वुड हैव हैड अ मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉट जस्ट मी, माय कंपनी, आल्सो द कंपनी जो ये कर रही थी। सो देयर वर इन ऑल crores of rupees involved in this entire thing। तो मेरा बस एक ही था, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। और अगले दिन फिर मैं वो कस्टमर के पास गया, समझाया। आप विश्वास मानिए, मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज, they said कि ठीक है, I mean this mistake has happened, we will pay you the full value of the material, हम आपका पैसा नहीं काटेंगे, and they gave me a repeat order for the same material। This I think is unheard of। मेरे को आज भी विश्वास नहीं होता वो गुरुजी ने कैसे मेहर करी। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। तो उस दिन फिर मैं शाम को गुरुजी के पास गया एम्पायर एस्टेट शुक्राना करने के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी किचन के बाहर एम्पायर एस्टेट में साइड बोर्ड है या होता था, तो उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं आया, गुरुजी के पास में 5-6 अंकल थे, गुरुजी उनसे बात कर रहे थे। जैसे मैं आया, गुरुजी बिल्कुल चुप हो गए और मेरे को एक टुक देखने लगे। मतलब ही वाज स्टेयरिंग एट मी एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट स्टेयर दैट आई हैव एंड्योर्ड इन माय लाइफ। वो हो सकता है 15-20 सेकेंड, आधा घंटा, आधा मिनट, 1 मिनट मेरे को घूरते रहे और मेरे हाथ जुड़े हुए थे, सिर झुका हुआ था, और मैंने गुरुजी को मन में कहा, मैंने गुरुजी बस कर दो, बहुत हो गया। तो पता नहीं गुरुजी ने वो मेरे को क्या मेहर करी, क्या मेरे कष्ट काटे। So I mean this was a huge blessing। तो जब मेरे मन में कहा गुरुजी बहुत हो गया, तो गुरुजी ने आंखें नीचे करी या आंखें हटाई मेरे से। हम गुरुजी के पास जैसे ही जाते थे, हमें पता है कि हमारे पूरा स्कैन हो जाता था, हमारे अगले पिछले कर्म कैसे हैं, हमारे मन में क्या है, वो सब गुरुजी को पता था। बिन बोलिया सब कुछ जानता, कुछ गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है, मालिक को सब पता है। मैं गुरुजी के बारे में ऑफिस में किसी को बताता नहीं था, क्योंकि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर, यू वुड नॉर्मली नॉट डिस्कस गॉडमैन या गुरुजी या भगवान के बारे में आप बात नहीं करोगे। एक दिन गुरुजी मेरे टीम में आए और कहते हैं जी तू लोगों को मेरे बारे में बताया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले ही दिन मैं किसी जगह से अपने फ्रेंड के ऑफिस फंक्शन से किसी फ्रेंड के घर जा रहा था, मैं और 1-2 लोग और थे, और ओवर ड्रिंक्स